दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज। फिलहाल मैं मौजूद हूं मैं ऊंचे नगला के पास में, जो कि कल यहां ब्रज हनी जो फैक्ट्री है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो शहद में जो मिलावट का काम कर रही है, लगातार हम आपको कल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, जो कि अपनी मधुमक्खियों को भी जान से प्रेम करने वाले, उनको भी मौत के घाट उतरना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों, क्या है बवाल? बड़ा हड़कंप मचा था कल, लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रज हनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा शहद नहीं जहर का मामला लग रहा है, क्योंकि कई राज्यों से आए हुए हैं या लोग क्या पूरा मामला बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा धरने के लिए भी नहीं दी गई है कोई भी ऐसी कोई सलाह की। ऐसा लग रहा है जाने की कुछ और ना हो जाए। यहाँ क्या बड़ा झोल है, पूरा का पूरा मामला हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ हमारे साथ में मेन जो मुखिया हैं, मौजूद लोग हैं, जिनके साथ यहाँ खड़े हुए हैं, डटकर सामना करने के लिए बात कह रहे हैं। आखिरकार उनकी हम आपसे बात करा देते हैं। जी सर, शुभ नाम बताइए आप। राजेश जाखड़। क्या पूरा मामला है? ब्रज हनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, यहाँ पर शहद को लेकर मिलावट का कोई मामला बताया जा रहा है, क्या पूरा? देखिए, सच्चाई ये है कि इस कंपनी को नहीं, भारत देश के अंदर जितनी भी कंपनियां, जो भारत देश के अंदर जो शहद बिक रहा है, उसमें 70 से 90% तक की मिलावट है, जिसमें लगभग सभी ब्रांडेड कंपनियां शामिल हैं। और किसान का शहद खरीदा नहीं जा रहा है। किसान का शहद इसलिए नहीं खरीदा जा रहा है क्योंकि किसान के उत्पादन लागत मूल्य 150 रुपए के लगभग, कभी 160 चला जाता है, कभी 170 चला जाता है। ऑन एवरेज उसको 150 रुपये। और जो उसमें शहद जो बेचा जा रहा है, उसमें है कॉर्न सिरप, राइस सिरप, बीट सिरप की मिलावट। वो मिलावट उनको 60 रुपये से लेकर 90 रुपये किलो तक मिल जाती है। तो कोई भी बिजनेसमैन होगा, वो तो अपना बिजनेस करेगा। वो 60 रुपये वाली सिरप को शहद बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं। इसके लिए हमारा संगठन 2 साल से संघर्ष कर रहा है। हमने हर प्लेटफॉर्म को जगाया है, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें भी लगभग 40 से 50% की मिक्सिंग की जा रही है। हमने हर डिपार्टमेंट को जगाया। FSSAI से हमारी मांग है कि वो NMR और HRMS टेस्ट लागू कर दें, तो ये मिलावट कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन वो भी सरकारी खेल है, वो धीरे धीरे चलेगा। पता नहीं कब लगेगा, कि लगाएंगे कि भी नहीं लगाएंगे। नहीं, एक चक्कर आप मुझे ये बताइए, जो शहद में जो मिलावट का कारण बताया जा रहा है, शहद की कहीं ऐसा तो नहीं है शहद की जगह कुछ केमिकल्स ऐसे मिलावट हो रहे हों, जैसे कि आप खुल के नहीं बता पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। केमिकल का मैं बता दूं आपको, कॉर्न सिरप, राइस सिरप और बीट सिरप, ये मैंने बताया, ये मिलाया जा रहा है उसके अंदर। ये काफी सस्ता है उनके लिए, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले 2, 4, 5 साल के अंदर हमारे जो भारत के हॉस्पिटल है, उनमें मधुमेह के रोगियों की लंबी लाइन लगने वाली। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आगे पब्लिक को पता लग जाएगा। इसलिए हमने ये प्रण लिया। और ये जो आप यहाँ पर पब्लिक देख रहे हैं, इन्होंने लोटा नमक उठाया है। लोटा नमक का इतिहास काफी लोग गूगल पे पढ़ा है, आप लोग सर्च कर सकते हैं कि हम अब इस मिलावट को बंद करें। किसान को 4 साल में एक बार रेट मिल जाता है, और 3 साल उसका उत्पादन लागत मूल्य से लगभग 50% नीचे बेचना पड़ता है उसको। ये मेरे साथ जितने भी किसान खड़े हुए हैं, मधुमक्खी पालक किसान हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कर्जवान ना हो। सारे कर्जवान हैं। अभी की सिचुएशन ये हुई है कि हमारे शहद के खरीदार हैं, उनके साथ सभी के साथ मीटिंग हुई। हमने उनको बोला कि भाई हमारा उत्पादन लागत मूल्य इतना है, तो उन्होंने बोला कि इतना हम नहीं दे सकते, इंटरनेशनल मार्केट ये है वो है, मतलब 100 कहानियां घट दी। चलो भाई, आप क्या रेट दे सकते हो? क्योंकि देखो, किसान का शहद लगभग 10 फरवरी तक सारा बिक जाता है, और ये हमारा होता है नवंबर से और फरवरी तक का सीजन। तो इस सीजन में शहद जो निकला बिक गया। जो पिछला कर्जा ले रखा था हमने, वो साहूकार का हम उतार दे। अब साहूकार पीछे लठ मार रहा है। बच्चों की फीस नहीं गई है, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही। पिछले साल हमारे 9 किसानों ने सुसाइड किया था। आज ये दिन आ गया है, अभी मार्च है, आज 12 तारीख है ना सर, 12 मार्च है। आज तक ये किसान खड़े हैं, इनका शहद नहीं बिका। इन्होंने जिस साहूकार से कर्ज उठा के और अपना फीडिंग करके मधुमक्खी को जिंदा रखा, और प्रकृति ने उसका शहद निकाला, आज वो शहद इनके घर पे पड़ा है। साहूकार इनका लठ मार रहा है। तो क्या करेगा ये किसान? अभी इस सिलसिले में हमने यहाँ पे
ब्रिज आने के ऊपर धरना दिया, रोष प्रदर्शन किया। हमने उसकी परमिशन मांगी, परमिशन नहीं मिली। नहीं, कल 11 मार्च को आपने अथक प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ से 350 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। हाँ, ये सच है, मुझे भी गिरफ्तार किया गया था और 350 आदमियों ने गिरफ्तारियां भी दी थी। और इतने किसान पीछे भी बच गए थे कि पुलिस के पास गाड़ियां कम पड़ गई, फिर उनको पुलिस ने डंडों से भगाया। ठीक है, कि यहाँ से खदेड़ दिया। हाँ, खदेड़ दिया, वहाँ से भगा दिया, मतलब फैक्ट्री के आसपास रह देंगे। उसके बाद रात को लगभग 10-11 बजे तक जिनको डिटेन कर रखा था उनको छोड़ दिया गया और वो भी अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेजे गए थे ताकि इनमें एकता ना हो। मेरा भी कीपर कल पूरी रात सड़कों पे घूम रहा था, छुपता हुआ। प्रशासन ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उसको प्रशासन ने परेशान किया। इसी सिलसिले में मैं आज डीसी साहब से मिलने गया था, ज्ञापन देने गए थे। ज्ञापन देने जैसे ही मैंने उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने लगभग मुझे 1 ही मिनट का टाइम दिया और उन्होंने बोला आपको परमिशन नहीं मिली। भाई, प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा, शायद हमारा बिक नहीं रहा। नहीं, आपने कोई कारण बताया उनको लिए क्या? हाँ, कारण बताया, लेकिन जितना 1 मिनट में कितना बता सकते हो आप, उतना ही बताओगे ना। तो इतना ही उन्होंने सुना, इतना ही हमने उनको बता दिया, तो उन्होंने मना कर दिया, परमिशन नहीं मिली। ठीक है भाई, कानून के हिसाब से चलना हमें, तो हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब हम हायर लेवल पे जाएंगे, देखो वहाँ हमारी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी। अगर हमारी वहाँ भी बात नहीं सुनी जाती है तो एक देश बड़ा आंदोलन देखेगा और वो इतिहास रचेगा, ऐसा इतिहास रचेगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि किसान अब या तो सुसाइड करे या आंदोलन करे, 2 ही रास्ते हैं। आज हम जानते हैं कि हमारा मधुमक्खी पालक किस दौर से गुजरा। आज इनके अगर आप कपड़े भी ढंग से देखोगे ना, तो इनके पैंट खुलवा के देख लो आप, सबके फटे हुए कच्चे मिलेंगे, इनके बनियान तक फटी हुई मिलेगी इनकी, आप चेक कर सकते हैं। और सरकार कुछ सोच नहीं रही, हर डिपार्टमेंट को दिखाया, प्रशासन नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ऊपर वाला तो देख रहा है ना वो, तो अब इनके हाथ में इनके अधिकार लेना। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि इस शहद में मिलावट का कारण कोई भी सिरप है या चाहे कुछ भी है, लेकिन जो मिलावट हो रही है उससे क्या क्या नुकसान है? देखिए, नुकसान का मैं एक बात बताऊं। अब आप चीनी खाते हैं, ज़्यादा चीनी खाएंगे तो क्या होगा? डायबिटीज और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक कॉर्न सिरप और राइस सिरप से आगे बढ़े। इसको अगर मैं कहूँ तो आप एक मीठा जहर बोलते, जो अभी तुरंत साइड इफेक्ट नहीं कर रहा, आने वाले साल में करें। ये मिलावटें बहुत सारी हैं जिनको मैं अभी पब्लिक को गुमराह नहीं करना चाहता, क्योंकि कानून मांगता है प्रूफ, और इनके टेस्ट इतने महंगे हैं। अगर मैं टेस्ट करवाने चलूँ तो लगभग 2.5 करोड़ के टेस्ट होंगे, तब मैं इन पे केस कर पाऊँगा, और इतना पैसा किसान के पास है कहाँ? तो सच्चाई ये है कि ये किसान ऐसा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, इसको आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता है। फैक्ट्री वालों ने आपसे बात करने की कोई प्रयास या फिर किसी भी तरीके से नहीं, बुलाया तो मुझे फैक्ट्री वालों ने ही था, आया था मैंने उनको कॉल किया, तो उनके ओनर ने मुझे बुलाया कि भाई आज ही आप बात कीजिए। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के अंदर आके बात कीजिए। तो मेरी ताकत तो पब्लिक है, जो बात होगी कमरे में नहीं होगी। जब उन्होंने रेट खोला उसमें वो खरीदारी नहीं कर रहे, अब अंदर कमरे में क्या बात कर रहे हो? तो मैंने बोला कि आप अपनी फैक्ट्री के सामने, हमारे किसान आए हुए 700 के आसपास किसान थे, आज ही इनके सामने बात होगी। मैं लगभग 1 घंटे वहाँ बैठा, लेकिन वो बाहर नहीं आए। उसके बाद वहाँ प्रशासन आया, प्रशासन ने मुझे बातचीत के लिए टेबल दी, लगभग 2.5 घंटे तक प्रशासन के साथ बातचीत कर, लेकिन हमारी कोई सहमति नहीं बन पाई। जो हम चाहते थे कि हमारा शहद बिके और SIT का गठन हो। भाई SIT तो प्रशासन गठित कर ही सकता है, भाई धरना नहीं देने दोगे, शायद हमारा खरीदोगे नहीं, ठीक है, SIT गठित कर दो। उस हमने मांग की थी कि SIT गठित कर दो और उसमें हमारे संगठन को शामिल कर दो, क्योंकि अगर सरकार पकड़ना चाहती तो हमसे पहले पकड़ लेती, हमें आना ही नहीं पड़ता। तो सच्चाई ये है कि ना तो SIT गठित हुई, ना हमारा शहद बिका, हमें सिर्फ परेशानियां मिली। मैं 4 दिन भरतपुर में, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है ना, शायद तीसरा दिन है। 3 दिन से मेरे बीकी पर सड़कों पे पड़ इधर उधर छुपते हुए घूम रहे, लेकिन ऊपर वाला है इंसाफ मिले। 3 दिन से आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार का कहाँ आपको ऐसा लगता है कि मिलावटी का झोल चल रहा है? सबको सब पता है, सरकार को भी पता है,
हमारे देश में करप्शन बहुत हाई लेवल पे है, तो उन विषयों पे और कोई नहीं रोकेगा। जहाँ तक हमें लग रहा है हमें खुद ये मिलावट रोकनी पड़ेगी। शुभ नाम आपका? राजेश जाटव। देखिए, हमारी जो बातचीत हुई है वो राजेश जाटव जी के साथ में हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो किसान मजदूर या फिर मजदूरी किसी भी लेवल की हो या फिर मजदूरी किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन मजदूर आदमी का मरना आखिरकार किस कारण होता है वो इस पब्लिक को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि तन पे कपड़ा भी फटा मिल सकता है, लेकिन अंदर की बात जानने के लिए कोई रेडी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमरजीत सिंह। भरी पब्लिक की भीड़ में भरतपुर के कुछ किसान मजदूर भी हमारे साथ हैं जो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं इसी मामले से जुड़कर, इसी मुद्दे को लेकर, और इसी मामले की विवादित जो मामले हैं, कुछ वैसी बातों को घुमलाया जा रहा है, उसका बिल्कुल कि आपको साफ और सुथरा एक यहाँ इनके द्वारा मुंह से सुनवा देते हैं। क्या है पूर्ण मामला जी, बताइए। मैं राम गोपाल जी, मधुमक्खी पालक। कहाँ से हो आप? मैं भरतपुर से हूँ, बराबर गाँव है मेरा। और हमें मालूम पड़ा है कि कल कोई कंपनी वाले ने, ब्रज हनी वालों ने बोला है कि भरतपुर का माल खरीद लिया। तो हमको जो है मालूम पड़ा, माल तो हमारे घर पे पड़ा है, तो हम सभी लोग एक संग जोश में उठ के, तो भरतपुर के बीकीपर हैं, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कल से भी थे और ये भीड़ भी दिखाना भाई। एक बार भरतपुर की पब्लिक को आप दिखा दीजिए यहाँ पर। भरतपुर वाले सारे भरतपुर की भीड़ है। और हम अब तो आज हम डीएम साहब के पास में गए, उन्होंने हमारे लिए परमिशन नहीं दिया कुछ भी, तो इसलिए अब कल परसों का त्यौहार है, तो अब 2 दिन बाद में हम अपनी मीटिंग करके, और सभी मधुमक्खी पालक हैं यहाँ पे, कोई राजनीति या कोई वो तो हो नहीं रही है कहीं पर, क्योंकि हमारा तो माल खरीद लो, हमारे को कोई समस्या खत्म सबकी खत्म भाई। और ये लोग बोल रहे हैं कि माल जो पिछले आंकड़े में बताया गया है, हमने जो रिपोर्ट निकलवाई, 45,000 टन माल उत्पादन हुआ है उत्पादन हमारे देश के अंदर टोटल 45,000 होता है। और इन्होंने 2 लाख टन की बिक्री कर चुके हैं, यानी कि 1 लाख टन तो एक्सपोर्ट कर चुके हैं और 1 लाख टन की लगभग हमारे यहाँ पर लोकल की बिक्री है। लेकिन इन्होंने खरीद तो मतलब उत्पादन तो सिर्फ 45 लाख टन का है। इसको चाल कहेंगे या चालाकी? चालाकी क्या, ये एक कौन सिरप और ये सिरप आ रही है, ये आ रही है सस्ती, तो इनको ये बोलते हैं कि शहद को कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, जो कह देते हैं वो तो सीधी, क्यों वो 30 रुपये 35 रुपये किलो आ रही है, और शहद की कीमत हमारी मजदूरी क्या लागत मूल्य आ रही है कम से कम 150 रुपये किलो की। लेकिन इन्होंने से अब भी बात की थी कुछ, तो इन्होंने जब बैठ के बात हुई तो इन्होंने खुद ने रेट बोला, हमारा पड़ता नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, तो फिर इनसे बात हुई कि भाई कितने में खा रहा है पड़ता तुम्हारा। कई राज्यों से आए हुए लोग हैं यहाँ, कई फैक्ट्री वालों का ऐसा कोई झोल तो नहीं उनसे आपको अलग करना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत झोल है। कुछ लोग हमारे लोकल हैं जो उनसे मिले हुए हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मतलब व्यापारी हैं, वो बीकी पर तो नहीं है उनमें कोई भी, लेकिन व्यापारी है ना, जो लोग इनसे मिले हुए हैं, क्यों उनको ये डर है कि अगर हम इनसे कोई सामना लेते हैं तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन व्यापारी और मालिक का उनका तो अलग में सिस्टम है, मक्खी पालक को तो बचाओ जी भाई, हमको उनका वो क्या कर रहे हैं हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन जो मक्खी पालक हैं, जो किसान हैं, इनको तो बचाओ। अच्छा, कल कुछ लोग यहाँ के जो लोकल थे वो ये कह रहे थे कि फैक्ट्री से कुछ दूरी पर मधुमक्खी के डिब्बे रखे थे, वहाँ से भी वो लोग भगा दिए गए थे क्या? हाँ, कल यहाँ से डंडे देके पुलिस ने भगा दिए, और भागते ही 4-6 गाड़ी, जैसे पुलिस ने भगाए ये लोग, पुलिस भी उसमें गुमराह हो गई, पुलिस को भी इसके बारे में नहीं पता, जैसे ये लोग भगाए और टोटल 6 गाड़ी अंदर सिरप की जी। और हम लोग ने इसीलिए परमिशन मांग रहे थे कि अगर हमारे को जो 4 आदमी 10 आदमी बैठने की परमिशन दें तो हम सिरप की गाड़ियों पर नजर रखें इनकी पे। लेकिन ये लोग क्यों इनके आगे हमारी पेश नहीं पड़ रही, ना तो हमारे पास में इतनी पावर ना दम जो इनसे हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन हम तो ऐसे ही है जो छोटे मोटे प्रचार धरने वगैरह दे सकते हैं, इसी से कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आगे। जैसा कि आपको क्या लगता है, मंजूरी धरना प्रदर्शन के लिए मिलेगी? नहीं, मंजूरी तो हमको चांस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगली पार्टी ज़्यादा दमदार है, राजनीति से भी हर तरह से, तो इसलिए अब हमको खुद को ही करना पड़ेगा जी। त्योहार को कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं फिर क्या होगा। और हमको क्या करना, जो माल पड़ा है ला के उसके फैक्ट्री के आगे पटक जाएंगे, और क्या करेंगे भाई, हम लड़ तो सकते नहीं इनसे जी, ना तो हमें शक्ति इतनी लड़ने की ना, और फिर हम कोशिश भी करेंगे तो पुलिस उनके साथ में जी, वो हमें डंडा देगी, जैसे कल भगाए थे, जैसे कल हमने गिरफ्तारी मांगी, गिरफ्तारी 4 गाड़ी ले गए, वो 350 आदमी गिरफ्तारी ले गए,
और 350 से ऊपर यहाँ पे रह गए। हमने उनसे दोबारा बोला कि भाई हमको भी ले चलो, फिर उन्होंने मना कर दिया, डंडा देके भगा दिया। अब आगे आप कुछ कह रहे थे? हम सभी मधुमक्खी पालक भरतपुर से हैं जी। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम विष्णु कुमार जी। भरतपुर में कौन सी जगह से हो? नदवई से। जी बताइए। क्या हमारे कल जो हमने धरना प्रदर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। कुछ पैसे के बलबूते पे या किसी पैसे दे करके उन लोगों की बात को दबाया गया। लेकिन हम लोग फिर भी कल अरेस्ट हुए, उसके बाद में शाम को फिर वहाँ से आए, लेकिन हमारा अभी तक कोई भी शहद नहीं बिका जी। और ना इन लोगों ने, लेकिन कागजी कार्रवाई इनके पास पूरा जितना भी शहद है वो बेच दिया गया। तो मैं हाँ, कागज पूर्ति के हिसाब से सब बिक गया। लेकिन मैं सरकार से, तो इन मधुमक्खी पालकों का शहद, सरकार से मैं यही दरखास्त करता हूँ कि इनका शहद खरीदा जाए उचित मूल्य पर। यही मेरा निवेदन है। जी बताइए, क्या कर रहे थे आप? भरतपुर के लोगों के साथ बैठे हो, अभी क्या कर रहे थे? देखिए, अभी भी जैसा कि प्रशासन को बताया गया कि भरतपुर का शहद बिक गया है और सभी मधुमक्खी पालकों का शहद खरीद लिया है, वो निहायत एक झूठ है। प्रशासन को गुमराह किया गया है जी। ये आपने देखिए, पब्लिक ये सभी भरतपुर से हैं जो इधर है, बाकी उधर वाले जो है दूसरे स्टेट से है। तो मैं पब्लिक से मतलब एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, और ख़ास करके जितने भी किसान यूनियन हैं उनसे, और जो जितने भी सामाजिक संस्थान हैं उनसे भी, कि मार्केट में जितने भी ब्रांड ये जो शहद के बिक रहे हैं, इनको आप एक उठाइए, इनके सैंपल उठाइए, और उनमें 2 टेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, NMR और HRMS। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, NMR और HRMS, ये 2 टेस्ट करवा लीजिए, आपको सच्चाई का पता लग जाएगा कि आपके देश में क्या बिक रहा है। हमने फसाई से काफ़ी बार इसके लिए 2 साल से संघर्ष है, और FSSAI इसको लागू कब करेगी हमें नहीं पता, लेकिन अगर इन किसानों का शहद नहीं बिका तो फिर ये दिल्ली भी जाएंगे। भाई टेस्ट लागू नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन हमारे को करने नहीं देंगे, शहद हमारा खरीद देंगे नहीं, मतलब सीधा सा ये तो लोकतंत्र में संविधानों का हनन है। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उनका हनन। अब किसान जो इसके दिल में आएगा वो अपने जहाँ जाएगा वो करेगा, नहीं तो और क्या करेगा। आपके अथक प्रयासों के बाद में भी प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो क्या करेंगे? प्रशासन से हमारी मांग है, लेकिन नहीं सुन रहा है तो क्या होगा? आंदोलन ही होगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, आंदोलन होगा। भाई आपके सामने मैंने मजबूरियां बता दी, जब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा तो आंदोलन का तो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हम वो करेंगे। करोगे भाई? मधु क्रांति, मधु क्रांति, मधु क्रांति, राजेश जाखड़, राजेश जाखड़, राजेश जाखड़, मधु क्रांति जिंदाबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि झुकेंगे नहीं, अपना हक लेके रहेंगे, और जो भी मामले का झोल है उसको प्रदर्शित करके रहेंगे। नमस्कार, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज़।